यीशु मसीह की जय। कैसे आप लोग सब अच्छे रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब यीशु मसीह में खुश है, आशीषित है, चंगाई से भरे हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। आज का वचन देखने के पहले मेरे प्रभु प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं, फिर देखते कि आज का पवित्र कलाम हमारे साथ क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप जीवित है और महान परमेश्वर हो। प्रभु आपका अनुग्रह हो इस जगह पर, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों पर बहुत अच्छे आने दो प्रभु। आपकी करुणा, आपकी ग्रेस इस जगह पर आने दो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने व्यूवर्स है, जितने सब्सक्राइबर है, जो भी मुझे देख रहा है प्रभु इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, प्रभु हर एक के जीवन में, उनके घरों में आपकी शांति, आपकी बरकत, आपके आशीष बहने दो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनके घरों में बहने दो प्रभु, ताकि ये पूरा वचन वो सुन पाए प्रभु, और वचन के द्वारा वो सब आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम के द्वारा। प्रभु धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु, आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु। आज हर एक को याद करो प्रभु, और हर एक के जीवन में प्रभु आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह की जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम सबको हमारे जीवन में बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। सबको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा मेरे घर में चेंजेस चाहिए, तो हम घर रिनोवेट करते हैं, फिर हम लोग गाड़ी बदलते हैं, हम घर बदलते हैं, हम जॉब बदलते हैं, कभी कभी हम हमारे एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं। यानी बदलाव हर एक को चाहिए, और बदलाव हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हर एक की विचारधारणा अलग है। बदलाव, चेंजेस की परिभाषा, डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो बदलाव हम सबको चाहिए। तो ये जो 2023 साल आया है, तो वो भी हमारे जीवन में एक बदलाव, एक नई आशा, एक नई उम्मीद लेकर वो आया है। और वो हम सबको इस साल में प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित करने वाला है। तो हम एक वचन देखेंगे, दानियल की किताब, उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत में हम देखेंगे। दानियल 2:21। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमान को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। समय को बदलने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह, यहोवा पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करता है। वो समयों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज तुम जिस समय से गुजर रहे, जिस दौर से गुजर रहे, ये दौर, ये समय एक समान नहीं रहने वाला। आज अगर तुम परेशानियों में है, तुम कर्जों में है, तुम्हारे पास गरीबी है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, शायद तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम है, फैमिली में कर्सेस है, प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, पर ये इस समय को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। वो समयों को ही नहीं बदलता, तो वो ऋतुओं को, जैसे सीजन है, जैसे जाड़े का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो हर एक अलग अलग मौसम भी रहते हैं। तो हर एक ऋतुओं को बदलने वाला और समयों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। उसे पता है कि कौन सा सही समय हमारे लिए है। पर हम है कि हम भागते रहते, पर परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत अच्छी मेरे प्रभु। इस साल अगर तुम परमेश्वर पे भरोसा करोगे और परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान देंगे या समय उसके संग बिताओगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन का आज जो समय चल रहा है, शायद तुम्हारे जीवन में कुछ कमी घटी चल रही होगी, तुम्हारे मिनिस्ट्री में, तुम्हारे जॉब में, तो इस समय को बदलने वाला वो परमेश्वर है। ऋतुओं को बदलने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। किसी राजा का अस्त यानी उसका काल खत्म होना, यानी उसका जो कार्यकाल है, जो कोई राजा 10 साल रहता है, कोई 20 साल काम करता है, तो राजा का अस्त होना यानी किसी राजा का कार्य करने का समय खत्म होना या और नए राजा को स्थापित करना, ये भी परमेश्वर ही करता है।
ये बदलाव परमेश्वर लाता है कि एक राजा को चुनकर परमेश्वर उसे स्थापित करता है, फिर उसके जगह पर कोई दूसरा राजा नियुक्त किया जाता है। ये परमेश्वर के हाथ में है मेरे प्रियो। जैसे कि हमें पता है कि राजा शाऊल था कि वो परमेश्वर से वो बहुत प्रेम करने वाला था। उसे परमेश्वर दृष्टांत भी देता था, रेवलेशंस होते थे उसे, वो परमेश्वर की संगति में रहता था और परमेश्वर ने उसे चुना। मतलब शाऊल शमूएल के पास जाके लोगों ने कहा था कि हमारे लिए एक राजा चाहिए, तब राजा शाऊल का चुनाव किया गया था। पर जैसे जैसे वो दिन बढ़ते गए, आगे बढ़ता गया, और जब दाऊद उसके जीवन में आया और दाऊद लड़ाई करने में माहिर था, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर था, इसलिए वो जो भी करता था तो परमेश्वर उसे वहाँ पे सफलता देता था। तो वो जब युद्ध लड़कर आता था तो लेडीज स्त्रियां गाना गाती थी कि दाऊद ने, शाऊल ने 10,000 को, 1,000 को मार डाला और दाऊद ने 10,000 को मार डाला। तो ये उसके मन में वो अपने आप वो तुलना करने लगा, कंपैरिजन करने लगा, और वो दाऊद पे वो जलने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, उसे मारने की बार बार वो कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से उसका पतन हुआ, उसकी वजह से दुरात्मा उसके ऊपर आई, शैतान की दुरात्मा उसको सताने लगी, उसके ऊपर आई। क्यों? क्योंकि उसमें जलन, कड़वाहट और वो ऐसे सब गंदे सोच की वजह से, और वो सोचता ही नहीं था तो वो वैसे काम भी करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे गद्दी से हटाकर दाऊद को वहां पर स्थापित किया था। तो ये परमेश्वर के हाथ में है कि राजा का अस्त करना और राजा का उदय भी करना। उदय यानी दूसरे राजा को निर्माण करना, अस्त यानी उस राजा का कार्यकाल खत्म करना। ये परमेश्वर के हाथ में है। और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। हमें परमेश्वर ने समझ दिया है, जो बुद्धि हमें दी है परमेश्वर ने, वो जानवरों को नहीं दी है परमेश्वर ने। इसलिए हमें समझदारी से, सूझबूझ से कोई भी कदम बढ़ाना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि ये समय मेरा खत्म होने वाला है। मेरे बीमारी में से मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये समय मेरे साथ हर समय नहीं रहने वाला। तो ये जो बीमारी का समय है, ये वो एक न एक दिन खत्म होगा। तो इसलिए हमें ये जो बदलाव परमेश्वर लाता है हमारे जीवन में, तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है, पर हमें वो समझता नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है, ताकि हम जान पाए कि अगर इस समय में, इस ऋतु में प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को नहीं समझ रहा है, तो प्रभु मेरे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद तुम्हारे सामने वाले इंसान ने, तुम्हारे घर वालों ने भी नहीं सोचा होगा, इतना बड़ा बदलाव परमेश्वर तुम्हारे जीवन में लाने वाला है। हमारे जीवन में भी कितने सारे सीजन आते हैं, और कई ऋतु, कोई भी ऋतु स्थायी नहीं होता है, यानी हमेशा के लिए परमानेंट कुछ भी नहीं होता है मेरे प्रियो। इंसान भी आता है, उसका एक जन्म से लेके बुढ़ापे तक का एक सीजन है, ऋतु है, और वो एक दिन उसका अंत होता है। तो कोई भी सीजन हमेशा के लिए नहीं रहता है, या वो स्थायी नहीं रहता है। तो वो एक जैसे बारिश का सीजन है तो वो खत्म ही होता है, फिर हम लोग देखते हैं कि ठंडी का मौसम आता है, जाड़े का मौसम आता है। तो कोई भी ऋतु स्थायी नहीं होता है। उसी रीति से तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है, तो वो बदलने वाली है मेरे प्रियो। देखो, दर्द और खुशी का भी एक मौसम होता है। दर्द करते हैं हम लोग, किसी चीज़ से दर्द होता है। तुम लोगों को पता है कि बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, मन में एक कसक होती है, एक दर्द होता है। तो वो दर्द का समय और खुशी का भी एक मौसम रहता है। प्रभु हर एक के जीवन में कभी ना कभी अपनी खुशियों से उसकी झोली को भरने वाला वो परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं कि आत्मिक अंधकार का एक मौसम है, जिससे हम बहुत बार गुजरते हैं, कि आत्मिक अंधकार, कि जब हम नाराज होते हैं,
परमेश्वर से कभी कभी नाराज हो जाते हैं। तो वो एक आत्मिक अंधकार है कि लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग प्रार्थना नहीं करते, लोगों का भरोसा उड़ जाता है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के महान कार्यों को लोग भूल जाते हैं। तो ये आत्मिक अंधकार का भी एक मौसम रहता है। और आत्मिक लड़ाई, अंधेरा, अकेलापन और विश्वास करने का संघर्ष, कभी कभी लोगों को फाइट करनी पड़ती है फेथ रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए। नहीं, मुझे ये मिलेगा, मुझे मिलेगा, यानी लोग कन्फेस करते और संघर्ष करते उस चीज को पाने के लिए। तो ये भी एक मेरे प्रियो, ये भी एक समय है, या ये भी एक ऋतु है, या ये भी एक मौसम है। अकेलापन का भी मौसम रहता है मेरे प्रियो। पर ये कोई भी, जैसे आत्मिक अंधकार, अकेलापन, विश्वास करने का संघर्ष, ये सब मौसम हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, स्थायी नहीं रहते। तो वो बदलते, क्योंकि परमेश्वर उसे बदलना चाहता है। हम तो चाहते कि हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, पर जब हम बहुत खुश रहेंगे तो हम परमेश्वर को कभी याद नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, हर एक चीज़ का समय जो है वो स्थायी रहता है, लिमिटेड रहता है। उसके बाद दूसरा मौसम आता है। तो बदलाव हर कोई चाहता है, परमेश्वर भी बदलाव लाना चाहता है। मौसम बदलते हैं, इंसान भी तो बदलते हैं, और पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हमें आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं बदलता है। अगर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर बदल गया तो हम कब के नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। इतना हमारा महान परमेश्वर है कि वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 6 आयत में देखते तो वहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यहोवा परमेश्वर बदला नहीं है। और इसके लिए याकूब को कहा है कि तुम धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने हमें नष्ट नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मौसम आए गए, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे संघर्ष किया हमने, पर कभी परमेश्वर के संग रहे, कभी नहीं रहे, कभी परमेश्वर को छोड़ा, फिर भी परमेश्वर नहीं बदला। और वो न बदलने वाला परमेश्वर है। इंसानों को बदलाव चाहिए। इंसान चाहता है कि हमें चेंजेस चाहिए, हमारे घर में, गाड़ी में, हर चीज़ों में लोगों को चेंजेस चाहिए। पर अगर परमेश्वर बदल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर यह परमेश्वर का अनुग्रह कि वो अपने नए अनुग्रह से, नए सीजन से वो हमें भरता है। जब हम आत्मा में नए होते हैं तो हमारा स्वभाव, हृदय और हमारा जो नेचर है, हमारा जो बर्ताव है, उसमें बदलाव आने लगता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम में आती है और जो आत्मिक अंधकार है हमारे जीवन का, वो जब चला जाता है और परमेश्वर का उजाला जब हमारे आत्मा में आता है तो हमारा हृदय बदलता है। क्योंकि हमारे चॉइस भी बदलती है कि हम समझ सकते कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हमारे नेचर में, हमारे बर्ताव में, हमारे बातचीत में, हमारे लहजे में फर्क आता है। हमारा स्वभाव भी परमेश्वर बदल देता है। पहले की चीज़ों में परमेश्वर हमें इस कदर बदल देता है कि उस गंदी आदतों को, पापों में जब हमें खुशियाँ मिलती थी, हम उसमें खुशियाँ ढूंढते थे, तो प्रभु हमें उनसे निकालता है और हमारे जीवन को वो बदल देता है। सच्ची मसीह में और आम मसीह में फर्क होता है। सिर्फ प्रभु प्रभु मुंह से कहने से कोई सच्चा मसीह नहीं होता है। तो एक सच्चा मसीह और एक आम मसीह में बहुत फर्क होता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। अंधेरा यानी शैतान, गंदे काम, गंदी चीज़ें, पापों में उनका मन लगता है और उसमें उन्हें अच्छा लगता है। अंधेरे में जीना, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन और उजाला उन्हें अच्छा नहीं लगता है। किसी को कहा कि अरे तुम पवित्रता का जीवन जियो, तुम बाइबल पढ़ो, तुम प्रार्थना करो, अपना समय परमेश्वर को दो, तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो सच्चे मसीह नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करते थे तो वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, उसके ऊपर विश्वास कर कर वो अपना समय परमेश्वर को देते थे और उनका जीवन भी बदलता था। पर उन्हें धार्मिकता नहीं चाहिए, उन्हें पवित्रता का जीवन नहीं अच्छा लगता है। लोगों को
हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट का जीवन बहुत पसंद है, तो उन्हें धार्मिकता और पवित्रता का जीवन पसंद नहीं है। वो है एक आम मसीही, एक आम क्रिश्चियन, एक नॉर्मल क्रिश्चियन कि बस संडे को चर्च जाना, घर आना, अपना जीवन बिताना, पूरा सप्ताह या सिर्फ क्रिसमस को जाना या ईस्टर को या गुड फ्राइडे को जाना, बस वो रहते हैं मसीह, आम मसीह, कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। और इसलिए उनके घर के हालात, उनके जीवन, उनके बीमारी उनके संग संग रहती है, क्योंकि वो पवित्रता और धार्मिकता उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें अंधेरा का जीवन ही पसंद आता है और वो धर्मी लोगों से नफरत भी करते। जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए समय देते हैं, वो चर्च रेगुलर जाते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, तो उनसे वो नफरत करते और वो उन्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते। प्रभु भी चाहता है कि हम अंधेरे से यानी पाप के जीवन से निकलकर उजाले में आए। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। यहोवा पिता परमेश्वर चाहता था कि हम अंधेरे से हम देखते हैं कि नूह के टाइम से अगर हम देखते हैं कि उस वक्त भी परमेश्वर दुखी हुआ था इंसानों को बना के, ये सृष्टि को बना के, पृथ्वी को बना के प्रभु दुखी हो गए, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया कि लोग परमेश्वर को याद करना भूल गए। उन्होंने अपने हिसाब से मूर्तियां बनाई, बैल की मूर्ति बनाकर, अष्टरोथ की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे वो। तो परमेश्वर दुखी हो गया। जैसे कि हम देखते हैं सदोम और गमोरा, वहां पे इतना सारा पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर को सदोम और गमोरा का नाश करना पड़ा। तो हम देखते कि परमेश्वर दुखी हो गया था। तो जब लोगों के पाप बढ़ते गए, फिर लोग अपने पापों के लिए सैक्रिफाइस देने लगे और उन्हें लगा कि परमेश्वर हमें पापों से मुक्ति दिलाएगा। सब चीज़ों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को, पिता को, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में, इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा। ये बदलाव, ये बड़ा सा बदलाव परमेश्वर ने हम सब के लिए किया। अगर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर नहीं भेजा था तो मेरे प्रियो, हमारी हालत कुछ भी, मतलब हम कहीं के नहीं रहते थे। आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से और उसके पवित्र शरीर की वजह से आज हम स्वर्ग में जाएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। हम विश्वास करते हैं उसके क्रूसिफिकेशन और रेजरेक्शन पे कि प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ हमारी धार्मिकता, पवित्रता की वजह से कुछ नहीं होने वाला, पर उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। पिता के प्रेम की वजह से आज हमको ये पूरा विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले, क्योंकि उसका जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे पाँव के लिए उजाला है, हमारे मार्ग के लिए वो उजाला है, वो दीप है हमारे जीवन के लिए। वो गाइड करता है, वो हमें मार्गदर्शन करता है, हमें उजाला देता है, हमारे अंधेरे जीवन को हटाकर उसमें उजाला भरने के लिए, हमें पवित्रता का जीवन देने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। इस जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यही है मेरे प्रियो, और हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने, पिता ने इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा है। जब प्रभु यीशु मसीह आया, वह अपनी धार्मिकता, शुद्धता और सामर्थ्य को लेकर आया। वो खुद धर्मी था, वो खुद शुद्ध था, पवित्र था, पवित्र परमेश्वर था, और वो उसका जो सामर्थ्य, जो स्वर्ग से वो लेकर आया था, वो सब साथ में लेकर वो आया, ताकि जो पापी लोग हैं, जिनको लोगों ने झिड़क दिया है, जिनको लोग अपनाते नहीं हैं, ऐसे सब लोगों को वो पिता के मार्ग में, स्वर्ग के मार्ग में लेकर जाने के लिए वो अपना सामर्थ्य, शुद्धता, पवित्रता लेकर इस पृथ्वी पर आया। तो प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आया, तो वह हमारे लिए उजाला लेकर आए। और प्रभु भी चाहता है कि हम हमारा जो अंधेरा का जीवन है, पाप का जीवन है, उसे निकाल कर उजाले में लाए। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। ये जो बदलाव है मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा बदलाव है। उसने हमारे गंदे स्वभाव, पाप, दुष्टता को, जो एक गंदे पुराने वस्त्र की तरह था,
उसने उसे उतार दिया हमारे शरीर से, मन से, हमारी सोच से, हमारे हृदय से। जो हम गंदे पाप करते थे, जो हमारा मन ललचाता था गंदी चीज़ों करने का, तो प्रभु यीशु मसीह ने वो जो हमारे गंदे वस्त्र थे, जो पापन से भरे हुए, जो गंदगी से भरे हुए, जो लुचपन के से भरे हुए, जो व्यभिचार का मन था, जो गंदी सोच, दुष्टता से भरा हुआ हमारा हृदय, मन, उसको प्रभु ने उन गंदे वस्त्रों की तरह उसने हमारे जीवन से उतार डाला और अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता, अपने कंपैशन से उसने हमें भर दिया। मेरे प्रियो, आज अगर हम प्रार्थना करते किसी के लिए, तो वो एक कंपैशन रहता है कि हम किसी के लिए प्रार्थना, किसी का दर्द बांट कर वो परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो वो स्वभाव परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। तो अज्ञानता के कारण और मन के कठोर होने के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। लोगों को अंधेरा पसंद है, लोगों को पापी जीवन पसंद है और उनका मन कठोर हो गया। आज हम लोग कितनी बार सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, पर उनका मन इतना कठोर हो गया कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, सुनना, मेडिटेट करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें वही पाप का जीवन, अंधेरे का जीवन पसंद है, इसलिए फिर परमेश्वर ही उन्हें अलग कर देता है। हम एक वचन देखेंगे, इफिसियों के पत्र उसका 4वां अध्याय 23 और 24वां वचन देखेंगे। इफिशियंस 4:23 and 24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु कहता है कि अपना जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, उसमें हम नए बनते जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब वो स्वर्ग में उठाया गया तो उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा देकर गया और उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए सहायक है। तो हमारे आत्मा में हम नए बनते जाओ। पौलुस कहता है कि अपनी आत्मा में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव और दैहिक स्वभाव में फर्क है। क्या फर्क है मेरे प्रियो? दैहिक मन है तो वो दिमाग से सोचता है। जो हमारा इनर मैन है, जो अंदरूनी मनुष्य है, जो एक हमारा दैहिक मन है, तो वो दिमाग से सोचता है। परंतु मेरे प्रियो, जो मैंने बोला कि आत्मिक स्वभाव और दैहिक स्वभाव में फर्क क्या है, कि जो दैहिक हमारा मन है तो वो दिमाग से सोचता है और आत्मिक स्वभाव प्रभु की सच्चाई से सोचता है। हमें हमारे आत्मिक स्वभाव जो इनर मैन है उसे अंदरूनी मनुष्य को बदलना है। जो हमारा इनर मैन है, हम बाहर से बहुत धर्मी दिखाते हैं, लोगों से अच्छे बात करते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, उन्हें प्रेज दौड़ करते हैं, गले लगाते हैं, पर मन में कड़वाहट है, नफरत है। तो वो जो हमारा इनर मैन है कि हम बस दिखावा करते हैं, ढकोसला करते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है, जो हमारा आत्मिक स्वभाव है, उससे प्रभु बदलना चाहता है। यही फर्क है मेरे प्रियो, दैहिक स्वभाव में और आत्मिक स्वभाव में। जो आत्मिक, जो शारीरिक हमारा मन है तो वो दिमाग से सोचता है। दिमाग हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने को दिखाता है। पर जो आत्मिक मन है, जो आत्मिक स्वभाव है, तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचन पर मनन करके उसके द्वारा वो सोचते हैं, उसकी सलाह पवित्र आत्मा का लेते हैं। तो उसमें ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो शाऊल था नए नियम में, तो वो उसे पवित्र शास्त्र पूरी तरह से मालूम था, वो पंडित था, उसे पवित्र शास्त्र हर तरह से मालूम था, पुराना नियम, पर वो यीशु मसीह को अपनाना नहीं चाहता था। और जो मसीह लोग हैं उनको वो विरोध करता था, उन्हें वो सताता था, तंग करता था, मारता पीटता था, क्योंकि उसने नए नियम को अपनाया ही नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसका एनकाउंटर हुआ, उसका सामना हुआ, तो शाऊल जो था तो वो पाउल बन गया और वो उसने परमेश्वर की जो सेवा की है। मेरे प्रियो, हम ये जो पत्री देखते हैं, उसका मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो पौलुस ने लिखा हुआ है। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए इतना मार खाया, इतना उसको पीटा गया, इतनी निंदा उसकी हुई, कितनी बार वो जेल चला गया।
पर परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हम सबके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, पर हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। शाऊल तो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, यीशु मसीह को वो नाम रखता था, मसीह लोगों को तंग करता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ही चुना है मेरे प्रियो। तो आज जो तुम अंधेरी का जीवन अगर जी रहे हो, अगर तुम वही समय में से जा रहे, वही ऋतु में से जा रहे कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, पर परमेश्वर आज तुम्हारे ऋतु को बदलेगा, तुम्हारे समय को बदलेगा, तुम्हारे जीवन में बदलेगा, तुम्हारे अंधेरे जीवन में वो उजाला लेकर आएगा, क्योंकि वो उजाले का परमेश्वर है। अगर वो शाऊल, राजा शाऊल को बदल कर उसने दाऊद को रखा वहां पे, तो जैसे नए नियम में शाऊल को बदल कर उसको पौलुस बनाया, और पौलुस ने जो सेवा की वो शायद ही किसी ने पवित्र शास्त्र में किए हैं मेरे प्रियो। तो इस रीति से परमेश्वर ऋतुओं को बदलने वाला, समयों को बदलने वाला, राजाओं का अस्त करने वाला और नए राजाओं को उभारने वाला वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। 24वें आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और नए मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व तो पिछले चाल चलन और भरमाने वाले अभिलाषाओं से भरा हुआ है। जो हमारा इनर मैन है या पुराना मनुष्य है, कि वो हमारे पिछले जीवन जो पाप से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ, कर्जों के श्रापों से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ, ऐसा जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, तो और भरमाने वाली आत्मा, अभिलाषा, भरमाने वाली यानी परमेश्वर से भटकाने वाली अभिलाषा, यानी व्यभिचार है, एडल्ट्री है। तो जब एडल्ट्री करते तो हम परमेश्वर से अलग होते, हम भरमाते हैं, हम परमेश्वर की राह पे चलना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो भरमाने वाली अभिलाषा है, लुचपन है, झूठ बोलने वाली आत्मा है, चोरी करने वाली आत्मा, झूठी गवाही देने वाली आत्मा, ये सब चीज़ों से, गंदी बातें करने वाली आत्मा और पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली आत्मा, ये सब भरमाने वाली अभिलाषाएं है, और ये सब हमारा इनर मैन या पुराना मनुष्यत्व है। तो पिछले चाल चलन को छोड़कर जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो उसे कहा जाता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। सत्य की धार्मिकता, प्रभु यीशु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो वो धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, यानी उसमें ढल गया है, उसमें तुम्हें बनाया गया है और उसमें तुम बने हुए हैं, धार्मिकता और पवित्रता। और प्रभु चाहता है कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है, तो उसे छोड़कर तुम नए मनुष्यत्व की ओर चलो। और हम शैतान को अवसर देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, क्योंकि हम पुराने चाल चलन, झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, गंदी बातें बोलना, उससे पवित्र आत्मा दुखी होता है और हम शैतान को अनुमति देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए। तो ये हमारा पुराना चाल चलन और ये हमारा पुराना इनर मैन है, पुराना मनुष्यत्व है या भरमाने वाली ये अभिलाषा है। तो उसको अगर हम छोड़ते हैं तो नया मनुष्य का हमारे जीवन में आता है। तो नया मनुष्य क्या, उसका मतलब क्या है? नया स्वभाव, नई निर्मिति और नए तत्व या नए प्रिंसिपल्स। फिर हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे तत्व बदल जाते हैं, हमारे प्रायोरिटीज बदल जाती। फिर हमें परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर के संगति में रहना हमें अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम में नया मनुष्यत्व आया। तो ये नए साल में अगर हम नए मनुष्यत्व को अपनाते हैं तो प्रभु हमें नई निर्मिति बनाता है, हमें नए स्वभाव से भरता है और हमारे तत्वों को, प्रिंसिपल्स को प्रभु बदल देता है। प्रभु का अनुग्रह भी नया होता है। जो 2022 का अनुग्रह था वो 2022 के लिए था। शायद दुखों कष्टों में भी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा होगा, पर अभी 2023 के लिए उसका अनुग्रह नया है।
तो ये नया मनुष्य तो आता है, नई सोच आती है, नया स्वभाव बनता है, नई धार्मिकता आती है और नया अनुग्रह उसका उसकी जो ग्रेस है वो भी प्रभु नई कर देता है। इसलिए वो नए इंसान नीतिमान और पवित्र ठहराया जाता है। जब नया मनुष्य तो हम उसको अपनाते हैं तो हम नीतिमान और पवित्र ठहराए जाएंगे और प्रभु ने हमें ठहराया है। इसलिए हमें हमारे पुराने स्वभाव और जीवन को जो अंदर का मनुष्य है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। यानी बदलाव सिर्फ ऋतु समय इसमें ही नहीं, तो हमारा जो इनर मैन है उसको निकाल कर हम जो नए मनुष्य जो प्रभु हमें इस साल देना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में आशीष लाना चाहता है, प्रभु हमारा उद्धार लाना चाहता है और प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहता है धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर, आशीषों की ओर, चंगाई की ओर, वो हमें बदलना चाहता है। मेरे प्रियो, जक्कई का एक उदाहरण है। जक्कई भी चुंगी लेने वाला, झूठ बोलने वाला, लोगों को लूटने वाला, इस तरह का वो टैक्स कलेक्टर था, लोगों को फंसाता था, ज्यादा पैसा ऐंठता था लोगों से। पर जब जक्कई का भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका जीवन जुड़ गया, तो सिर्फ जक्कई का ही नहीं जीवन बदला मेरे प्रियो, पर उसके पूरे फैमिली का उद्धार हो गया, हर एक का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। तो इस रीति से प्रभु बदलाव लाता है। जक्कई जो नाटा था, जो पापों के बोझ से भी दबा हुआ था, पर परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचाई पर लेकर गया कि जक्कई ने लोगों से जो लूटा हुआ था वो उसने डबल टिबल उसने लोगों को वापस दिया। तो उसका सिर्फ उद्धार ही नहीं हुआ मेरे प्रियो, पर उसमें बदलाव आया, उसका जीवन बदले हो गया, उसका स्वभाव बदला, उसके तत्व, उसकी प्रायोरिटीज सब बदल गए। इस रीति से मेरे प्रियो प्रभु हमारे जीवन में बदलाव चाहता है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं सामरी स्त्री, हम अगर देखेंगे यूहन्ना 4 वो पूरे अध्याय में बताए कि ये जो सामरी स्त्री थी, तो वो सामरी स्त्री उसके ऑलरेडी 5 पति हो गए थे और अभी एक छठे इंसान के साथ वो ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके जीवन में कोई सुख नहीं था, पापों से भरा हुआ जीवन, एडल्ट्री में भरा हुआ, क्योंकि एक पति होकर दूसरा तीसरा इतने सारे पति करना भी वो परमेश्वर को मंजूर नहीं था। पर जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिली, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि तेरे ऑलरेडी 5 पति हो गए और तू आज किसी और के साथ रह गई, तो वो एकदम शॉक हो गई। उसने जब ये बात सुनी कि अरे इसे मेरे जीवन के बारे में कैसे पता चला, तो वो सब सुना तो उसके मन में एक सोच आया, कहीं ये मसीह तो नहीं। उसने बोला कहीं तू मसीह तो नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, और हम तो सामरी लोग हैं, तू तो यहूदी है। सामरी यहूदियों से नीचे रहते थे, तो उसने बोला अरे तू तो यहूदी है। और जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बारे में सब सच बताया, ये भविष्यवक्ता तो नहीं, ये कहीं मसीहा तो नहीं, वो अपने पानी का घड़ा उधर ही छोड़कर वो भागती हुई अपने नगर में गई और नगर में जाके उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और अपनी गवाही बताई कि ये मेरी गवाही है कि मैंने 5 पति किए, ये इसने बताया मुझे, यही शायद मसीहा है। और उसने जब लोगों को बताया, लोगों ने जब उसकी बातें सुनी मेरे प्रियो, तो जो सामरी लोग थे, तो बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। देखो मेरे प्रियो, ये सामरी स्त्री जो जिसे लोगों ने झिड़कारा था कि ये पापों से भरी हुई 5 पति करने वाली, इसलिए वो दोपहर के समय पानी भरने आई थी और प्रभु यीशु मसीह जो कुएं के पास बैठा था वो सिर्फ वो स्त्री का इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने उसे चुन लिया था मेरे प्रियो। आज भी अगर तुम्हें कोई स्त्री को कोई नाम रखता होगा, उसे नीचे दिखाता होगा, पर प्रभु यीशु मसीह हर एक स्त्रियों से बेहद प्रेम करता है और उनके जीवन को बदलना चाहता है। जैसे सामरी स्त्री के जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा बदलाव लाया मेरे प्रियो कि उसने जाके सुसमाचार दिया कि अरे मसीहा आया है, उसने मेरे जीवन की बड़ी गवाही उसने दी है। और उसकी गवाही को सुनकर सामरी लोगों का जीवन बदले हुआ, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, यही मसीहा है। हालेलुया। तो इस रीति से लोगों ने, वो सामरी लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो मेरे प्रियो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री का भी जीवन बदल दिया, उसकी प्रायोरिटीज बदल गई, उसके जो जरूरत थे वो बदल गई। एक पति, दो पति, उसकी जरूरत थी वो बदल गई मेरे प्रियो, और उसने सुसमाचार दिया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर इस रीति से कार्य करता है मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में वो कार्य करता है मेरे प्रियो। और सामरी स्त्री की गवाही, उसने जो गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बताया। उसने बताया कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, जो भी किया उसने मुझे बताया। उस स्त्री ने विश्वास किया और वह मसीह है, और उस स्त्री के कहने से बहुत सारे सामरियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। तो इस रीति से प्रभु हमारे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो कि किस रीति से परमेश्वर ने नए नियम में, पुराने नियम में लोगों के जीवनों को बदल दिया। मूसा, जैसे मूसा, आप लोगों को पता है कि मूसा ने खून किया था, फिर भी परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बंधुआई से छुड़वाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और मूसा का नाम आज लोग आदर से लेते हैं। मूसा को ही प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी थी। तो इस रीति से हमारा परमेश्वर है कि जो सीजन को बदलता है, ऋतुओं को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारे अंदरूनी बुरे पुराने मनुष्यत्व को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। आज हमें क्या करना है? उस पर विश्वास करना है और उसे मौका देना है कि वह हमारे जीवन में बदलावों को लेकर आए, वो हमारे समय को बदले, हमारे मौसम को, हमारे ऋतुओं को बदले। हमें कहना है कि हाँ प्रभु, आप मेरे जीवन को बदल दे। जो मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व है, जो गंदगी से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ, पापों से भरा हुआ, जिसकी वजह से हमने बार बार पवित्र आत्मा को भी दुखी किया है, आज हमें वही कहना है कि 2023 में मेरे जीवित परमेश्वर मेरे मौसम को बदल दे, मेरे सीजन को बदल दे, मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व को बदल दे, मेरे हालातों को बदल दे, और तू जो उजाला है उसकी ओर मुझे लेकर चल। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन बदलने वाले परमेश्वर हो, आप ही सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, आप ही सच्चे खुदा हो प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चे को, अपने इकलौते बेटों को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारा जीवन बदली हो जाए, ताकि हम नरक में न जाए, ताकि हम स्वर्ग में जाए। प्रभु, ये आपने बदलाव हम सब मनुष्यों के लिए लिया। सच्चे मसीह, आम मसीह, यीशु मसीह को न जानने वाले हर एक के लिए प्रभु आज आपने स्वर्ग का मार्ग खोला है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आप बदलाव लाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो। जो भी प्रभु जी परेशान है प्रभु, अपने जीवन से दुख हार गया है प्रभु, जो भी बदलाव चाहता है प्रभु, अपने बीमारी से वो छुटकारा चाहता है प्रभु, अपने कर्जों से वो छुटकारा चाहता है मेरे जीवित परमेश्वर, आप उनके जीवन में बदलावों को लेकर आओ, बड़े बदलाव आप उनके जीवन में लेकर आओ प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। अब जो भी दुखी कष्टी है मेरे परमेश्वर, आज आप उनके जीवन में आपके इस पवित्र वचन के द्वारा उजाला लेकर आओ प्रभु, और उनका जीवन जो अंधकार में है, जो नरक में जाने वाला है प्रभु, मैं उस मार्ग को बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और आपका जो मार्ग है मैं उसको खोलती हूँ उनके जीवन के लिए, कि आपका पवित्रता का मार्ग, आपका पवित्रता का जीवन, आपकी नीतिमत्वता, अपनी धार्मिकता उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। उनका हृदय जो कठोर हो गया प्रभु, उसे तोड़कर प्रभु आप अपनी पवित्रता उनके जीवन में भरो। आप इस नए साल में बदलाव को लेकर आओ उनके जीवन में मेरे जीवित परमेश्वर। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के सीजन को बदल दो प्रभु, हर एक का बुरा समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक का अकेलापन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उन्हें भरे पूरे परिवार से आशीषित करो मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो अंधेरे में है प्रभु, उनका जीवन, उनके जीवन से अंधेरा हट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज भी ऐसे लोग हैं कि वो गंदे ख्यालों से, गंदे बातचीत से है प्रभु, पर आप कहते हैं कि इस रीति से बात करो ताकि सुनने वाले का जीवन बदल जाए।
हाँ मेरे परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा जो भी जिन्होंने भी ये वचन सुना है, देखा है, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें उनका सीजन बदल दो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, हर एक को प्रभु आपकी चंगाई दो प्रभु। बीपी के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, डायबिटीज, शुगर के पेशेंट का नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनके भी जॉइंट पेन में दर्द है प्रभु, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, रीढ़ के हड्डी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, यीशु मसीह के नाम से मैं उस पेन को, उस दर्द को मैं डांटती हूँ प्रभु। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वो एथराइटिस उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। चंगाई से भर दो प्रभु जी हर एक को प्रभु जी। जो भी हेयर फॉल की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से वो स्काल पे प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो सब लोगों को 1000 गुना बाल आए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। ऐसे फैमिलीज है जिनके घरों में प्रभु कष्ट है, दर्द है, झगड़े है प्रभु, ऐसे हर एक फैमिलीज को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनका सीजन बदल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो घर में आपकी शांति, आपका अनुग्रह और प्रभु आपकी ग्रेस उन घरों में बहने दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जिनके भी यूट्रस में प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके यूट्रस की समस्या को निकाल दो प्रभु जी। लहू बहने की बीमारी से जो भी लड़कियों में, स्त्रियों में प्रभु कमजोरी है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। जिनके भी शरीर में कमजोरी है प्रभु, और कमजोरी के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी कर्जों की आत्मा है, जो भी ये कर्ज है, मैं उसको तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु, उन्हें अच्छे धर्मी, उन्हें प्यार करने वाले, घर गृहस्थी संभालने वाले, हर एक रिश्तेदारों को प्यार करने वाले अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक के फैमिलीज में हेल्दी, तंदुरुस्त, खूबसूरत बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, क्या आज इस प्रार्थना के द्वारा आपने बहुत लोगों के जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वचन को सुना। विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।